Welcome to Altar. That's the A Life Truth Academy resources. ऑल्टर में आप सबों का स्वागत है जो कि ये लाइफ ट्रूथ एकेडमी रिसोर्सेज है. We are now into the 5th level course, and that's called the F3 Part 2. That's the fivefold functions. और हम पांचवें स्तरीय इस पाठ्यक्रम में हैं. F3 उसका दूसरा भाग और वो है 5 प्रकार के कार्य. We are looking at subjects 17 and 18, and that is marriage marvels and father's biz. हम यहाँ पर 17 और 18 ये दो विषयों पर आज अध्ययन करने वाले हैं. और वो 17वां विषय जो है वो है विवाह, जो कि एक चमत्कारिक है या चमत्कार है. और फिर उसके बाद में जो 18वां जो विषय है वो है पिता का व्यवसाय. Marriage marvels are Christian married couples, husband and wife, celebrating a Christ-centered marriage covenant for life. हालेलुया. और विवाह जो चमत्कारिक है वो जो वैवाहिक संबंध जो होता है या शादी के बाद का जो शादीशुदा जो दंपत्ति होते हैं, पति और पत्नी, उनके दरमियान में जो संबंध होता है वे मसीह केंद्रित जो विवाह होता है, वाचा जिंदगी भर के लिए उसका उत्सव वो मना रहे होते हैं. The Christian marriage is a marvel because the husband and wife are covenanted with Christ as the center, His word as the foundation, and their foundation, and the Holy Spirit as their helper and guide. और इसमें यहाँ पर हम देखते हैं कि मसीह विवाह जो है ये चमत्कारिक क्यों है. वो इसलिए है क्योंकि पति और पत्नी मसीह के साथ वाचा में बंधे हुए होते हैं और एक केंद्र के मानंद उसके वचन के द्वारा, जो कि एक नींव है, और पवित्र आत्मा जिसमें एक सहायक है और मार्गदर्शक है. Their home is a Christ-centric home with godly offspring. उनका घर वो मसीह केंद्रित है जहां पर ईश्वर के द्वारा दिए गए या ईश्वरीय उनके बालक बच्चे ये होते हैं. I would like to say that the Christian marriage covenant comprises of 5 ships. और यहाँ पर हम एक बात को और भी आपसे बताना चाहते हैं कि मसीही जो विवाह है वाचा, ये 5 इसमें प्रकार हैं जिसको हम लोग एक कह सकते हैं. उसमें से 3 तो जैसे कि आखिरी में ता लग जाता है, जैसे अभी अंग्रेजी में शिप्स आया है 5 में. हिंदी में जैसे हम उसमें जो शुरुआती 3 है उसमें जैसे ता लगता है, आपको बताएंगे. And each ship contains Christ, the husband and the wife. और हर एक रिश्ते में यहाँ पर हम देखते हैं कि उसमें मसीह है और पति है और पत्नी है. The 5 ships are, number 1, relationship. और पहला जो है रिश्ता. Your relationship vertically and horizontally must be right. और आपका रिश्ता जो है वो सीधा हो या क्षैतिज हो या एक समांतर रूप में हो, वो मसीह के साथ होना चाहिए. When your vertical relationship is strong, it can hold the horizontal relationship and keep it intact. हालेलुया. अगर आपका जो सीधा या खड़ा रिश्ता जिसके साथ हम कहते हैं परमेश्वर के साथ, अगर वो मजबूत है तो फिर जो एक क्षैतिज जो रिश्ता आपका होता है, जो समानांतर एक समान वाला जो रिश्ता होता है जिसको हम आड़ा जैसा ऐसा बोलते हैं, वो आपका सही होगा और मजबूत होगा. Revealing the cross और of इसमें Jesus Christ. Yeah. प्रभु यीशु मसीह का जो क्रूस है उसका प्रकटीकरण इससे होता है. Through the shed blood on the altar of the cross, all barriers can be broken, separations can be pulled down, and there can be a beautiful reconciliation and restoration in all relationships. हालेलुया. और उस वेदी पर
प्रभु यीशु मसीह के लहू के बहाए जाने के द्वारा हर एक प्रकार का जो संबंध जो विच्छेद हुआ है, जो टूटा है, जहाँ पर एक प्रकार से मतभेद आए हैं, जहाँ पर एक प्रकार से टूटापन आ गया है, एक बिखराव हमें नजर आता है, वो सब बातों में हम देखते हैं कि एक जुड़ाव, एक एकता, एक मेल मिलाप वहां पर हम देखने पाते हैं या उसका प्रकटीकरण हमारे सामने होता है। I think the hallmark of every marriage is the gift of forgiveness. और हर एक विवाह का एक मुख्य बात होती है क्षमा का वरदान। A successful marriage comprises of two forgiven people and they continue forgiving each other. और एक सफल विवाह जो होता है जहां पर दो लोग परस्पर जो है एक दूसरे को क्षमा किए हुए रहते हैं और क्षमा पाए हुए रहते हैं। Forgiving comes before any giving. और क्षमा जो है ये आता है देने से पहले, Whether it be giving your spirits, souls and bodies, or your finances, or your treasure. और उसमें जो है सारी चीज़ें उसके अंदर उसका समावेश है, या आपका जो है समय, आपका जीवन, आपका जो एक आर्थिक बातें हैं, पैसों से संबंधित है, वित्तीय बातें हैं, वो सारी चीज़ों का समावेश जो है इसमें है। Even your talents. और साथ साथ में जो आपके अंदर जो कुशलता है, जो कौशल्य है, जो वरदान आपको मिले हैं, उसका भी समावेश है। Following relationship is friendship. और इस रिश्ते के बाद जो दूसरा है वो है मित्रता। Jesus in John chapter 15 said very clearly, I do not call you servants, but I call you friends. और यीशु मसीह ने यूहन्ना 15 में साफ कह दिया है कि मैं अब से तुम्हें दास नहीं कहूंगा, पर अब से तुम्हें मैं मित्र कहूंगा। You don't tell secrets to your servant, you tell secrets to your friend. आप अपने जो गुप्त बातें हैं वो आप जो दास होते हैं उनके साथ आप एक प्रकार से बांटते नहीं हैं, आप गुप्त बातों को आप अपने दोस्त मित्र के साथ आप बांटते हैं। The best friendship is within marriage. और सबसे उत्तम एक मित्रता हम देखने पाते हैं विवाह में। If there is no friendship within marriage, then you seek friendship outside marriage. अगर विवाह में कोई मित्रता नहीं है तो फिर इस मित्रता को ढूंढने के लिए लोग बाहर जाते हैं। The third ship is fellowship. और फिर तीसरा इसके अंदर आता है वो है सहभागिता। Two fellows in a ship, but we believe the Christian marriage is three fellows in the ship, including Jesus. हालेलुया। विवाह के अंदर हम लोग देखते हैं कि परस्पर दो व्यक्ति होते हैं, लेकिन अगर हम इस विवाह नामक जहाज को अगर देखेंगे तो तीन लोग इसमें सवार हैं, पति पत्नी के साथ मसीह। The fourth one is partnership. और फिर उसके अभी हम लोग चौथा इसमें देखेंगे तो भागीदारी। Christ is the senior partner for everything that we have in life. और हमारे जीवन में जो कुछ है उसका वरिष्ठ जो भागीदार है वो प्रभु यीशु मसीह है। And of course, the fifth one is stewardship, और which speaks of management, diligent management. और पांचवा इसके अंदर है भंडारीपन, जिसके अंदर हम लोग ये देखते हैं कि किस प्रकार से बड़े समझदारी के साथ प्रबंध करना या प्रबंधन, एक समझदारी के साथ, अकलमंदी के साथ। The Christian marriage is only man with a woman, not man to man or woman to woman. मसीह विवाह है, उसमें पुरुष और स्त्री इन दोनों का संबंध होता है, ना कि पुरुष का पुरुष के साथ और ना स्त्री का स्त्री के साथ। It's a covenant which is permanent for life and not a contract which can be broken. और ये एक ऐसी वाचा है जो कि पूरी तरीके से जो है वो जिंदगी भर के लिए इस पर छाप है, परमानेंट है और वो स्थायी है, किसी भी तरीके से हिलडुल नहीं सकती। और ये वाचा है, किसी भी प्रकार से कोई एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है जो कि तोड़ा जाए। Usually a breakup doesn't come overnight.
और ख़ास तौर से इस बात में जो है सामान्यतः हम देखते हैं कि ये एक ही रात में किसी भी प्रकार से जो एक बिखराव है या अलगाव है वो एक रात में नहीं होता। It's a subtle, progressive breaking. और ये एक छुपा हुआ है, उजागर नहीं होता है, लेकिन ये छुप करके थोड़ी थोड़ी बातों में ये नजर आता है। उसके बाद में जो इसका अंत होता है वो ऐसे अलगाव में होता है। If you want to cut a asbestos sheet, you just do it tuk tuk, tuk tuk, tuk tuk, tuk tuk, and with a little tuk, it breaks. Because there's a strategy, there's a line that is drawn, and from time to time and space to space, it is working with a breakup. और यहाँ पर हम एक बात को उदाहरण के माध्यम से आपको समझाना मांगते हैं कि अगर एस्बेस्टोस शीट या जैसे हम लोग शीट जो कि एक सीमेंट की जो शीट होती है जो कि छत पे डाली जाती है, उसको अगर तोड़ना है तो वो एक साथ में नहीं उसको तोड़ते, हल्के हल्के से उस पर जो है वार किया जाता है, हल्के हल्के से एक रेखा जैसी बनाई जाती है और फिर उसको आखिर में जो है वो तोड़ा जाता है। उसी प्रकार से किसी भी रिश्ते को जो मजबूती के साथ अगर चल रहा है, लेकिन अगर उसमें दरार पैदा करनी है तो वो थोड़े 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 अंतराल के बाद ही वो पूरी तरीके से जो है वो टूटता है। We are told in Ephesians chapter 5 that wives need to submit to their husbands, and husbands love your wives as unto the Lord. और इफिसियों 5 में भी कहा गया है कि पत्नियों को अपने पति के अधीनता में रहना है और पतियों को अपने पत्नियों से प्रेम करना है। Both are unto the Lord. और ये दोनों ही जो रिश्ते हैं ये प्रभु से ही संबंधित है। Hallelujah. हालेलुया। And so we need to lay down, be willing to lay down our lives for each other. और एक दूसरे के लिए अपने जीवन को न्यौछावर करना जो है बहुत इसमें ज़रूरी है। One is exercising loving authority, the other one is exercising loving submission. एक बहुत प्रेम पूर्ण अधिकार के साथ आगे आता है तो दूसरा जो है भागीदार वो प्रेम पूर्ण अधीनता के द्वारा इस रिश्ते को बनाता है। The bottom line is respect and knowing that husband and wife are both co-equals before God. But for divine order, the husband is the authority and covering over the wife. और परमेश्वर के समक्ष में देखा जाए तो पति और पत्नी दोनों ही बराबर हैं, समानता में हैं, लेकिन पृथ्वी के ऊपर अगर हम लोग उस विवाह को देखेंगे तो फिर उसमें पति को अधिकार रखना है पत्नी के ऊपर और पत्नी को अधीनता के साथ पति की बातों को मानना है, ग्रहण करना है। Matthew Henry says, the woman is not taken from the head nor from the feet, but from the side. So she ought to be by the side of the husband. और मैथ्यू हेनरी ने अपने टीका में लिखा था कि जो पत्नी जो हवा जो स्त्री बनाई गई तो वो ना तो सिर की हड्डी से और ना पाँव की हड्डी से, लेकिन वो पसली की हड्डी से उसको बनाया गया ताकि पति जो है अपनी पत्नी को अपने बगल में अपने बाजू में रखे। She hasn't to be trampled upon, nor has she to be on the husband's head, ना breathing down his neck. और ना ही पत्नी को जो है पाँव से कुचला जाता है और ना पत्नी पति के सिर पर बैठती है। Both need to be content in life. दोनों ही अपने अपने जीवन में संतुष्टि को रखना जरूरी है दोनों के लिए। Contentment, satisfaction, security, identity, self-worth, all stems forth from our relationship with Christ. और सारी जो चीज़ें हैं जैसे कि संतुष्टि है, प्रेम है, संपूर्णता है, सारी चीज़ें प्रभु यीशु मसीह में ही जो है ये पूरी होती हैं। As Paul says, I know how to be content when I am abased and when I abound. और When I have little, when I have much, Okay. I am content. यस राइट। पौलुस कहता है कि मैं हर एक बात में संतुष्ट रहता हूँ, चाहे मैं घटी में चलूँ या बढ़ोतरी में चलूँ। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। Oh, with dal roti or biryani. हालेलुया।
प्रेज गॉड, हालेलुया। चाहे आप दाल रोटी खा रहे हो या मस्त वाली बिरयानी खा रहे हो, दोनों ही में आपको खुश रहना है, But celebrate life. लेकिन जीवन को उत्सव की तरह जिए। Don't be in competition with each other. और पति पत्नी को परस्पर आपस में एक दूसरे के प्रतिस्पर्धा में रहने की आवश्यकता नहीं है, But complement each other लेकिन दोनों एक दूसरे के पूरक होने चाहिए and be complete in Christ. और मसीह में पूर्णता को हासिल करें। You can go on for the whole day talking about marriage. हम तो विवाह के इस विषय को लेकर के पूरे दिन जो है बात कर सकते हैं, But our purpose here in Marriage Marvels in the A Life World stream is basically to see that we have strong marriages in यहाँ the church. आमेन। ए लाइफ हमारी जो धारा में यही है कि हर एक विवाह जो है वो बहुत ही मजबूती के साथ, जो रिश्ते पति और पत्नी के दरमियान में है वो मजबूती के साथ निभाए जाए, हम इस बात को सुनिश्चित करना चाहते हैं। And by the grace of God to inculcate that very conviction of both being equally yoked together. और ये बात का एहसास जो है पति और पत्नी अपने भीतर में इसको ले लें कि दोनों भी जो हैं वो परमेश्वर के सम्मुख में, उसके समक्ष में बराबर हैं। It grieves the pastor, how much more it grieves God Himself when children are raised up in the house of the Lord, and when it comes to marriage, they seek an alien husband. और ये ना सिर्फ पासबान को दुखित करता है, खेदित करता है, बल्कि परमेश्वर को भी उतना ही दुखित करता है जबकि परमेश्वर के उस कलीसिया में जो बच्चे होते हैं, जो बड़े हो जाते हैं, अगर वो बड़े होने के बाद में अपने अपने तरीके से जो हैं वो अपने जीवन साथी का चुनाव करते हैं जो कि विश्वासी नहीं है। Seeing that the grass is greener on the other side, just like Lot. You know, he saw the springs and he chose that portion, and Abraham took the other area, but that what Lot chose was Sodom and Gomorrah, और and it was destroyed. यहाँ पर हम देखते हैं कि बाइबल के द्वारा उदाहरण के माध्यम से आपको बताना मांगते हैं कि जैसे कि ऐसा कथन ही है कि घास हमेशा दूसरी ओर हरी हरी नजर आती है, उसी तरीके से बाइबल में लूत का उदाहरण देते हुए लूत ने जब चुनाव किया तो लूत ने ऐसी जमीन को जो कि सिंचाई थी, हरी हरी थी, उसका उसने चुनाव किया और अब्राहम दूसरी ओर चला गया। लेकिन हम पता है कि लूत ने जो चुनाव किया उसमें उसको सोदोम और गोमोरा मिला। Beauty is not skin deep. True beauty is spirit deep. और खूबसूरती जो है वास्तव में हम देखते हैं तो वो केवल जो है ऊपरी जो त्वचा तक ही सीमित नहीं है, लेकिन खूबसूरती जो है वो आत्मा के भीतर तक जाने वाली वस्तु है। Riches are not pocket deep. Riches are in the heart. हालेलुया। और धनी होना केवल जेब तक ही सीमित नहीं है, लेकिन धनी होना हृदय से संबंधित है। Eve was deceived. हवा जो है उसने धोखा खाया। Adam was disobedient. आदम उसने अवज्ञा की। The event manager was Satan. और ये सारी घटनाओं का चलाने वाला था, बनाने वाला था, वो शैतान था। So well, we trust and hope that we can celebrate the Christian marriage covenant in Christ. और हम इस बात की आशा करते हैं कि हम लोग मसीह विवाह जो कि एक वाचा है उसका उत्सव हम मना सकते हैं। Father, we pray for all marriages that they would be blessed with Christ-centeredness and the Word of God as their foundation. परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक विवाह जो है वो मसीह केंद्रित हो और उसके ऊपर आपके वचन के माध्यम से आशीष हो। The Holy Spirit would baptize couples on a daily basis, filled with love, so that in that perfect love, you will cast away all fears. और हर एक
वैवाहिक रिश्ता जो है वो प्रेम से भरा हुआ हो और पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित हो, जिसमें पूरी तरीके से परस्पर पति और पत्नी आपस में प्रेम करने वाले Let हों। every marriage be godly and they would have godly offspring. और हर एक विवाह वो एक प्रकार से ईश्वर से संबंधित रखता हो और उनके बच्चे भी जो हैं वो प्रभु में परमेश्वर में बने हुए हों। Bless the seed of the man and the womb of the woman. और जो बीज है स्त्री के गर्भ का, उसको परमेश्वर आप आशीष दीजिए। And we pray that every Christian home would be a lighthouse for the glory of God. परमेश्वर पिता आपकी महिमा के लिए हर एक मसीह घर जो है वो आपकी महिमा के लिए एक प्रकार से प्रकाश गढ़ के समान हो। Thank you that marriage here on earth reflects the eternal marriage between Christ and his bride, the church. और यहाँ पर पृथ्वी के ऊपर हर एक विवाह एक संबंध रखता है उस आत्मिक विवाह से जो कि प्रभु यीशु मसीह का कलीसिया के साथ जो दुल्हन है उसके साथ होगा। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। And God's people shout amen. परमेश्वर के लोग कहेंगे आमेन। May your marriage be blessed. आपका विवाह आशीषित बना रहे। Hallelujah. Well, we move on to now the 18th subject, and that is Father's Biz. 18वें विषय पर हम लोग चलते हैं जो कि परमेश्वर का व्यवसाय। If you build God's house, God will build your house. अगर आप परमेश्वर का घर बनाएंगे तो निश्चित तौर पर परमेश्वर आपका घर बनाएगा। If you do the Heavenly Father's business, He will do your business. अगर आप परमेश्वर का व्यवसाय करेंगे तो परमेश्वर आपका व्यवसाय करेगा। I want to say the primary purpose is to do the Heavenly Father's business, which is not only here on earth, but it's into eternity. और इसका मौलिक जो उद्देश्य है कि हमें यहाँ पर रहते हुए परमेश्वर का व्यवसाय इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि हम सिर्फ यहाँ ही नहीं करते, लेकिन इसका जो परिणाम है वो अनंत है, शाश्वत है। As born again Christians, as children of God, as the huios of God, the sons of God, we have inherited the Heavenly Father's business. और परमेश्वर के लेपालक पुत्र और पुत्री होने के नाते हमने परमेश्वर का व्यवसाय जो कि स्वर्गीय है उसको हमने पा लिया है। Hey, your name and my name, if we are believers, are found in His will. अगर हम विश्वासी हैं तो आपका नाम, हमारा नाम उसकी इच्छा में, उस दस्तावेज में दर्ज है। We are joint heirs with His only begotten Son, Jesus. और उसके पुत्र, उसके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के साथ हम सहवारिस हैं। We will rule and reign for not only those 1,000 years, but for eternity. हम केवल उस 1000 वर्षों के लिए ही नहीं हम राज करेंगे, शासन करेंगे, लेकिन अनंत काल के लिए हम राज और शासन करेंगे मसीह के साथ। So why not go through the apprenticeship, another ship, by the way. आमीन, हालेलुया। Hallelujah. Let's go through the apprenticeship here on earth whilst we live. और हम फिर इस बात के लिए एक प्रकार से कार्य की तैयारी में इसी पृथ्वी पर से क्यों ना लग जाएं। Father's biz is never going to be a loss. It's going to be a win-win situation. It's always for profit. हालेलुया। और पिता का व्यवसाय यदि हम करते हैं तो हम पाएंगे कि उसमें हर क्षेत्र में, हर कदम द कदम हम लोग चलते हैं, कदम ब कदम हम चलते हैं, उसमें विजय है और उसमें सफलता है, हमेशा की, और लाभ है। So many Christians begin their natural businesses and they say, Pastor, pray for me. I'm going to invest so much amount, or I'm going to start a business. It's a startup. और कई लोग जो अपना एक कोई व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, बहुत बड़ी रकम को निवेश करना चाहते हैं, तो पासबान के पास आते हैं और कहते हैं कि पास्टर हमारे लिए आप प्रार्थना करें कि मैं यहाँ पर एक जो है एक व्यवसाय, एक बिजनेस की शुरुआत करने जा रहा हूँ। And the pastor says, Great, hallelujah.
and let's bless you and bless your business. और फिर पासवान भी बड़े खुश होकर के उत्साहित होकर कहते हैं बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है कि आप ऐसा काम कर रहे हो, ठीक है, आपका ये व्यवसाय जो आप शुरू करने जा रहे हो उस पर परमेश्वर का आशीर्वाद रहे। The pastor may again counsel you and say you need to be equally yoked, so don't just take on any partner in your business if you really want to be blessed. और फिर पास्टर जो है पासबान उनको एक सलाह भी देते हैं कि अगर आप समान रूप से जुड़ना चाहते हैं तो फिर किसी अच्छे एक भागीदार के साथ आप जुड़ें। Well, pastor, this partner of mine is a believer. Well, praise the Lord. You may begin well, but there's no guarantee that something will not go wrong along the line. और कोई विश्वासी वो कहते हैं कि मेरा जो भागीदार है साथीदार है जो साथ में व्यवसाय करने वाला है वो एक विश्वासी है। पास्टर बोलते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई इसकी गारंटी नहीं है कि लंबे समय तक ये भागीदारी जो है ये चलने पाए। But pastor, I don't have finances. He's my financial partner. You make a deal with them saying that you can give me this money, but I will pay you back with interest. But if you make them partners, you may fall into trouble after some time. अगर आपका भागीदार जो है आप ये कहते हैं पास्टर से कि जो मेरा भागीदार है पार्टनर है वो सब पैसों का निवेश वही कर रहा है, मैं उसके साथ मैं दे रहा हूँ, तो बेहतर यही होगा कि आप ऐसा करें कि आप उस व्यक्ति से पैसे उधार लेकर के आप अपना व्यवसाय आप शुरू कर सकते हैं और जो है फिर आप उससे कह सकते हैं कि मैं सारा का सारा पैसा जो है ब्याज के साथ तुम्हें लौटा दूंगा। The best way would be is to make the Holy Spirit your senior partner. और इसमें सबसे उत्तम बात ये होगी कि आपका जो भागीदार हो उसमें वरिष्ठ भागीदार को आप पवित्र आत्मा को बनाएं। Don't get greedy, start small. और इसमें लालच के साथ किसी बात की शुरुआत ना करें, लालची ना बने, बस थोड़े से शुरुआत करें। Honor the Lord with your tithes. और प्रभु का आदर करें अपने दशांश को देने के द्वारा। Offerings in the local church. स्थानीय कलीसिया में भेंटों के द्वारा। I believe every business person in the natural business must be a close friend of the pastor. और हम ऐसा विश्वास करते हैं कि हर एक ऐसा जो व्यक्ति है जो कि विश्वासी है स्थानीय कलीसिया में वो पास्टर का पासबान का मित्र होना जरूरी है। Because from time to time they will get godly counsel and they will pray through difficult times in the business, and it's so very important for that anointing to flow. और बहुत ही ज़रूरी है कि जब पासबान प्रार्थना करते रहेंगे, समय समय पर प्रार्थना करते रहेंगे, तो उससे ये होगा कि जब कठिन समय आएगा तो वो बहुत आसानी के साथ उस पर प्रबल हो सकेंगे, उस पर जय प्राप्त कर सकेंगे। Businessmen are kings in the house of the Lord. और व्यवसायी जो होते हैं या व्यापारी जो होते हैं वे परमेश्वर के घर में राजाओं के मानिंद हैं। It's good when kings and priests work together. और ये अच्छी बात है कि जब राजा और याजक दोनों साथ मिलकर के काम करें। Well, business people start well, but unfortunately, as they expand, they tend to forget God. जो व्यवसाय कर रहे होते हैं उनकी शुरुआत तो जो है वो बड़ी अच्छी होती है, लेकिन समय जब निकलता जाता है उसके बाद में हम ये पाते हैं कि वो जब उनका व्यवसाय अच्छा चलने लगता है वो परमेश्वर को भूल जाते हैं। That is why when they are close to the pastor, not to be manipulated by the way, but to be guided, and it can become such a blessing. और जब वो पासबान के साथ उनकी मित्रता रहती है या वो उनके साथ पासबान के साथ उनका निकट संबंध रहता है, तो किसी भी तरीके से कोई हेरा फेरी के लिए नहीं या बदलाव के लिए नहीं, लेकिन एक प्रकार से उनका सही मार्गदर्शन करने के लिए। The business needs prayer covering. और उस व्यवसाय को एक प्रकार से प्रार्थना के द्वारा एक आवरण की जरूरत है। And over the decades in ministry, we've seen so many business people flourishing and prospering when they do it the right way. और सेवकाइयों में हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे व्यवसायी हैं
व्यापारी लोग हैं वो उन्होंने बहुत ही समृद्धि को हासिल करी और वो बहुत ही ज़्यादा पनपे और आगे बढ़े। We do not say businessmen because there are very enterprising business women as well. और यहाँ पर हम लोग अगर व्यापार को लेकर के देखें तो केवल पुरुष ही नहीं है बल्कि इसमें कई स्त्रियां भी हैं जो कि बहुत सफलता के साथ व्यापार कर रही हैं। A rich businesswoman like Lydia supported the ministry. और लुदिया के द्वारा भी जो कि एक धनी एक व्यापारी थी, व्यवसायी थी, उसने सेवकाई को एक प्रकार से अपने धन के द्वारा सहयोग दिया। She was dealing in purple, she was dealing with royalty. Hallelujah. She opened her heart to Apostle Paul. She opened her home to Apostle Paul. It was the first church in Europe, in Philippi. And she opened her purse too. हालेलुया। और हम देखते हैं कि वो किस प्रकार से जो जुड़ी और प्रेरित पौलुस के सेवकाई के साथ, ना सिर्फ उसने प्रेरित पौलुस के लिए अपने घर को खोला बल्कि उसका घर जो है यूरोप में फिलिपाई में था और वहाँ पर सबसे पहले कलीसिया की शुरुआत हुई। A very rich lady in 2nd John. Hallelujah. She opened a house for the assembly there. And Apostle John says, the elder, he calls himself the elder. He was the only apostle living among the 12 apostles. And well, he was addressing it to this wonderful woman, his disciple. And she was a rich woman. And she opened a house for the church. और हम दूसरे यूहन्ना में देखते हैं कि किस तरीके से प्रेरित यूहन्ना जो कि सारे 12 प्रेरितों में उस समय जीवित था, उसके साथ में एक बहुत ही धनी एक स्त्री थी जिसने अपने घर को खोला था और वो धन से और सारी संपत्ति से जो है वो प्रेरित यूहन्ना के उसके सेवकाई की वो एक प्रकार से सहयोग वो देती थी। Besides this lady, 3rd John talks about Gaius, another rich man. And he had a smaller church, of course, but in his house. तीसरे यूहन्ना में भी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर भी एक ऐसा ही धनी पुरुष था गयुस नाम का, जिसने सेवकाई को सहयोग दिया। Given to generosity and hospitality. Wow. हालेलुया। और उदारता के साथ हम देखते हैं, मेहमान नवाजी के साथ ये लोगों ने सेवा की। I believe in business people, all the business, I mean, rich women around Jesus, they supported his ministry. Come on. हालेलुया। और प्रभु Women of substance. यीशु मसीह के इर्द गिर्द भी हम देखते हैं कि बहुत ही ऐसे धनी स्त्रियां थी जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई को पूरी तरीके से जो है वो सहयोग दिया था। At the cross, the women stood with Jesus, excepting for Apostle John. और क्रूस के पास भी स्त्रियां ही वहां पर उपस्थित थी। केवल पुरुष में अगर देखें तो केवल जो है प्रेरित यूहन्ना वहां पर उपस्थित था। Men ran away. बाकी के सारे पुरुष तो भाग गए। The women stood strong. लेकिन स्त्रियां मजबूती के साथ खड़ी रहीं at the crucifixion of Jesus. और यीशु मसीह के उस क्रूसित किए जाने वाले समय पर। Hallelujah. हालेलुया। So, business persons व्यवसायी या व्यापारी लोग stand by the pastor in the local church. वो पासबान के साथ खड़े रहते हैं स्थानीय कलीसिया में। The business that you do is for your family, of course, but it should be first for God. व्यापार या व्यवसाय आप करते हैं, ठीक है, सबसे पहले परिवार के लिए, लेकिन उससे भी उत्तम बात यह होगी कि अगर वो परमेश्वर के लिए या कलीसिया के लिए भी किया जाए तो। That was talking about the natural business. But hey, the whole body of Christ does the Heavenly Father's business. पूरा मसीह की देह अपने संपूर्णता में वो पिता का ही व्यवसाय कर रहे होते हैं। Praise be to God. And may each one of us be like those stewards that had 5 talents, 2 talents, 5 became 10, 2 became 4. Let us not be like that cowardly 1 talent man who buried it and lost what he had when the master came back.
on inspection. हालेलुया। हम ऐसे व्यवसायियों की तरह बने जो कि उन तीन के समान, उनमें से जो दो थे उनके समान हम बने, जिसके पास जो है स्वामी ने 5 तोड़े दिए थे, उसने 5 तोड़ों का उसने 10 किया, और जिसको 2 दिए थे उसने 2 का 4 किया। लेकिन उस व्यवसायी के समान बिल्कुल ना उस दास के समान बने जो कि डरपोक किस्म का था, जिसको 1 मिला था और उसने जा करके उसको ज़मीन में गाड़ दिया। Pastors, let's look at a new perspective. Don't only look after sheep, but learn to shepherd horses. और पासबानों जो है एक नए परिवेश में सारी बातों को हम लोग देखेंगे, नए तरीके से सारी बातों को देखेंगे कि केवल जो है भेड़ों को ही नहीं हमें चराना है, लेकिन घोड़ों को भी साथ साथ में हमें उनकी भी चरवाही करनी है। Oh, this is a frisky horse. Let him be out of the church. You know, he's so troublesome. ये तो ऐसा इधर उधर दौड़ने वाला घुमक्कड़ किस्म का घोड़ा है जो कि बिल्कुल भी लगाम में आता नहीं है। अरे ठीक है, ये बहुत गड़बड़ी करने वाला घोड़ा है, इसको तो छोड़ी दो, कलीसिया से निकाल दो इसको बाहर। I prefer looking after meh, not nay. Right. हालेलुया। That doesn't need interpretation. वंडरफुल। It's loud and clear. हालेलुया। Okay, so we look at horsepower. तो हम जो एक घोड़े की जो ताकत होती है उसको हम देख रहे हैं, And some pastors miss the point and say this is all worldly business and all that, all horsepower. But channelize this horsepower and it will carry carriages, it will pull carriages Hallelujah. full of, like the camels are loaded. Hallelujah. बहुत सारे It will support your ministry, it will support the church. Hallelujah. We need to guide people. हालेलुया। पासबान होने के नाते कई पासबान लोग जो हैं चूक जाते हैं इन बातों को लेकर के कि जो ऐसे व्यवसायी लोग होते हैं उनका सही माध्यम में, सही तरीके से, सही ज़रिए से जो है उसको अगर हम लोग ज़रिया बनाएं तो ये लोग जो हैं बड़े बड़े बोझों को उठा सकते हैं, खींच सकते हैं, आपकी सेवकाई को सहयोग दे सकते हैं, उस ऊंट के समान बन सकते हैं जिसके ऊपर बोझा लाद दिया गया हो और वो बोझा खींचते हुए चले जाए और आपकी सेवकाई को वो आशीष देने वाले हो सकते हैं। Pastors are absolutely experts in being spiritual, and when they want to be worldly on a sly, they can do that. और पासबान लोग जो होते हैं वो बहुत ही एक प्रकार से चतुर होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं सारी आत्मिक बातों को लेकर के, लेकिन अगर दुनियावी या सांसारिक बातों को कहा जाए तो उनके मतलब की अगर कोई चीज़ होगी तो छुपते छुपाते कर ही लेते हैं। I want to tell you, Jesus always spoke about money. He spoke more about money than any other topic. और आपको ये बताना मांगते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने पैसों को लेकर के, धन को लेकर के सबसे ज़्यादा अधिक बात करी है। Money is an excellent servant, a dangerous master. We are not talking about the love of money. We need money. That is why it's on you right now. It's to pay bills. और यहाँ पर हम जो है वो पैसों से प्रेम के बारे में बात नहीं कर रहे, पैसों से प्रेम या उससे ज़्यादा लगाव, लेकिन उसे हम एक अच्छा हम दास बना सकते हैं और उसका अच्छा जो है हम उपयोग हम लोग उसका कर सकते हैं। In natural businesses, you need finance. और अगर हम लोग यहाँ पर सांसारिक कोई काम कर रहे, व्यवसाय कर रहे हैं तो उसके लिए जो है वित्त की, पैसों की ज़रूरत पड़ती ही है। But look at it carefully. If you want a sound business, before finances comes faith. और अगर आपको एक अच्छा व्यवसाय करना है तो जो है सबसे पहले अच्छे व्यवसाय के पहले आता है आपका अच्छा विश्वास। So also in the Father's biz, it's first faith, and then finances will follow. हालेलुया। और इसी तरीके से पिता के भी व्यवसाय में यही है, सबसे पहले विश्वास है और उसके बाद तो फिर धन, संपत्ति, वो सब बाद में आती ही है। May we have many kings in the house of the Lord. और हम यही प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर के भवन में बहुत सारे राजा लोग हों, Prophets, priests, and kings. और नबी हों, याजक हों और राजा हों। Prophets are seers. Let the intercessors be watchmen standing in the gap. Air Force,
Hallelujah. The priests be the ground forces. Amen. Like the army. We need to have prophets, priests, and kings in the house of the Lord. परमेश्वर के भवन में हमें नबी और याजक और राजा इन तीनों की जरूरत है। Prophets are those who are seers. और नबी वो हैं जो कि दूरदर्शी होते हैं, The vision. दर्शन होता है उनका। One of them are the intercessors और उसमें से एक जो है वो मध्यस्थी करने वाले हैं, who pray prophetically. जो कि एक नबूवत की तरह प्रार्थना करते हैं। That's the Air Force bombarding strongholds of the enemy. और ये एक हम लोग देखते हैं कि एक वायुसेना के समान है जो कि दुश्मनों के क्षेत्र पर बम बरसाते हैं। The priests are like the army, like foot soldiers going on land, and like evangelists and moving and doing the works. और याजक लोग भी जो होते हैं साथ साथ में जो सुसमाचारक होते हैं वो एक थल सेना के समान होते हैं जो कि अपने पैदल चलते हैं और वो हमला करते हैं, वार करते हैं। After praying, you can win souls as you go to evangelize. और प्रार्थना करने के माध्यम से आप आत्माओं को जीत सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। And let the kings be like the navy, bringing shiploads of provision. हालेलुया। Whether it be finances, that is money, material, or even manpower. और राजा जो होते हैं वो नौसेना के समान होते हैं जो कि जहाज को भर भर के जो है वो लेके आते हैं, उसमें लोगों को भी लेकर के आते हैं जो कि काम करने वाले लोग हों और धन को भी लेके आते हैं भर भर के जो कि साथ में सेवकाइयों को एक प्रकार से सहयोग देने वाली और बढ़ाने वाली होती हैं। Shall we pray? हम प्रार्थना करेंगे। Our Heavenly Father, we thank you for the Father's biz that every born again Christian is involved in. स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके व्यवसाय के लिए जिसमें हर एक नया जन्म पाया हुआ मसीह जिसमें शामिल है। We want the mind of Christ. हमें मसीह का मन चाहिए। And we will know that our labor in Christ is never in vain. और हमें जानते हैं कि हमारा मसीह में जो भी हम श्रम करते हैं वो कभी भी बेकार नहीं जाता। Our labor of love will pay us great continual dividends even in eternity. और हमारा प्रेम के साथ किया गया हर कार्य जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक लाभ को, अच्छे परिणाम को लेके आएगा, ना सिर्फ इस पृथ्वी पर बल्कि अनंतकालीन। We do not trust in the stock exchange that is earthly, but we trust in the cross exchange which is eternal. हम यहाँ पर जो है स्टॉक एक्सचेंज जो कि सांसारिक है उस पर हम लोग का विश्वास या भरोसा, यकीन नहीं है। हमारा विश्वास और भरोसा क्रूस के अदला बदली पर है। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. God bless you. परमेश्वर Hallelujah. आपको आशीष दे।